डॉक्टर श्री अजय जी मोडिया द्वारा फिल्म निर्माण में जाने का फैसला किया गया था और उसके तहत उनकी मुलाकात प्रसिद्ध और ख्यातिनाम डायरेक्टर श्री विक्रम भट्ट जी से। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उदयपुर में 19 फरवरी को फिल्म निर्माता फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से इस विवाद ने जन्म लिया था और क्या क्या इसके पीछे की कारण रही थी। 19 फरवरी को जैसे ही विक्रम भट्ट सेंट्रल जेल से रिहा हुए, उन्होंने शिव मंदिर में दर्शन कर कहा था कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। मेवाड़ की यह भूमि, यहाँ पर कभी भी सत्य पराजित नहीं हो सकता, संघर्ष और परेशान जरूर हो सकता है। और यही हुआ। श्री कृष्ण की भी जन्म जेल में ही हुआ था, कारागृह में हुआ था। यहीं से आज मैं अपने अंदर नई ऊर्जा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो 17 नवंबर को इंदिरा ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मोडिया ने 30 करोड़ फिल्म निर्माण धोखाधड़ी के मामला उन पर दर्ज कराया था। यानी यहाँ पर 30 करोड़ फिल्म धोखाधड़ी का मामला उन्होंने विक्रम भट्ट पर दर्ज कराया था और इसी पर उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई के जुहू स्थित गंगा कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से विक्रम भट्ट को गिरफ्तार किया था और 2 महीने 11 दिन यहीं पर वे अंदर सेंट्रल जेल में थे और जिन्हें 19 फरवरी को यहाँ पर रिहा कर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि 13 फरवरी को उनकी पत्नी श्वेतांबरी को भी जमानत मिल गई थी। विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो चलिए जानते हैं उनके वकील ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। सुनाते हैं आपको विक्रम भट्ट 30 करोड़ धोखाधड़ी मामले में क्या है उनकी राय। के द्वारा जिस तरह से मेवाड़ में विक्रम भट्ट के सर के जो केसेस को लेकर स्टडी की जा रही है, तो कल यहाँ पर भट्ट साहब रिहा हुए थे। तो इस पूरे मामले के पीछे क्या हिस्ट्री रही है उसे जानना चाहेंगे ताकि आम जनता तक भी पहुँचे कि इसके पीछे का पूरा प्रकरण क्या है और आगे ये क्या मोड़ लेने वाला है। देखिए, उदयपुर के डॉक्टर श्री अजय जी मोडिया द्वारा फिल्म निर्माण में जाने का फैसला किया गया था और उसके तहत उनकी मुलाकात प्रसिद्ध और ख्यातिनाम डायरेक्टर श्री विक्रम भट्ट जी से हुई और उसके चलते उन्होंने सर्वोत्तम 2 फिल्मों का, एक वो अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती के नाम पर बायोपिक बनवाना चाहते थे और उनकी पत्नी की बायोपिक बनी। और फिर इस मामले को लेकर एक थर्ड पार्टी द्वारा कुछ गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई और गलतफहमियाँ इस तरीके हुई कि दोनों में कई नाराजगियाँ हो गई, कई विवाद हो गए और विवाद के चलते उन्होंने एक तरफा एक मानस बनाकर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कहें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्रम भट्ट और उनके सहयोगी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और चूँकि ये मामला हम शुरू से कमर्शियल डिस्प्यूट का मान रहे थे और कमर्शियल डिस्प्यूट का ही था, कुछ बिल्स और उनके पेमेंट्स को लेकर गलतफहमियाँ हुई, लेकिन वो सारा एक आपसी अंडरस्टैंडिंग की बातें थी। अभी अनुसंधान चल रहा है, गवाहों ने क्या बयान दिए, ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करेगी किस प्रकार से हुई। लेकिन जहाँ तक इस मामले का मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मामला केवल फिल्म प्रोडक्शन को लेकर उपजे विवाद और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के संबंध में के दृष्टिकोण से ये है कि इसका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट उभर कर आया वो एक सिविल डिस्प्यूट है और इस मामले की हमने जहाँ तक कोशिश की कि हमारी नज़रों में ये मामला कॉमर्शियल डिस्प्यूट और सिविल डिस्प्यूट था और यही आर्ग्यूमेंट हमारा रहा। लेकिन जहाँ तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहा वो एक तरफा रहा था। उन्होंने कई बिंदुओं को नज़रअंदाज करते हुए परिवादी मोडिया जी के
के पक्ष में ही अनुसंधान किया, ऐसा प्रतीत होता है। सही पूर्ण अनुसंधान हो नहीं पाया है। हमने भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए कि इन बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाए और उन बिंदुओं पर अनुसंधान करने का आदेश दिया जाए। इनकी जमानत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉमर्शियल डिस्प्यूट ही मानते हुए दी गई है और साथ ही जमानत के साथ उनको ये सुझाव और एक्सपेक्टेशन दी गई, इम्प्लाइड कंडीशन है एक तरीके से कि ये इस मामले को मीडिएशन के मार्फत रिजॉल्व करे, सेटल करे, डिस्प्यूट को क्लियर करे और उसके लिए एक डेट 27 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में दोनों पार्टी को उपस्थित होने के लिए दी गई है और दोनों ही पार्टी वहाँ पर उपस्थित रहेगी। जहाँ तक और हमारी पार्टी का है विक्रम भट्ट जी और उन्होंने ये अपनी तरफ से सारे प्रपोजल वहाँ प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद मीडिएशन के अनुभवी और योग्य अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों में वार्ता कराकर और उनकी सारी चीज़ें समझकर इसको मीडिएशन से सुलझाने का प्रयास किया जाए।